हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इनर लाइट। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम करने वाले हैं लव रीडिंग। तो देखने वाले हैं हम आज की रीडिंग में कि क्या पास्ट है आपके रिलेशन का, क्या फ्यूचर है और क्या प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है आपके रिश्तों में। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले हम देखेंगे आपके रिश्ते के पास्ट को, फिर देखेंगे प्रेजेंट सिचुएशन को और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फ्रेंड्स। कि पास्ट सिचुएशन के लिए हम लोग 5 कार्ड्स को पुल कर रहे हैं। करंट में क्या सिनेरियो है आपके रिलेशन का, लेट्स चेक। ओके फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट सिचुएशन के लिए हमने 5 कार्ड पुल कर लिए हैं। रहने वाला है आपका फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ। लेट्स चेक। तो चलिए देखते हैं पास्ट में कैसी सिचुएशन रही है आपके इस लव रिलेशन की। तो फ्रेंड्स, सिचुएशन बहुत ही टफ रही है आपके लिए। कहीं ना कहीं पास्ट में ये रिलेशन बहुत ही मुश्किल समय से गुजरा है। हो सकता है ऐसी कई रातें हो आपने गुजारी हों जब आपको नींद भी नहीं आई हो इस रिश्ते की वजह से। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रही हैं आपकी इस रिश्ते में। पास्ट में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर जो है वो उसको आपकी फीलिंग्स की चिंता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, पास्ट बहुत ही पेनफुल था आपका इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के द्वारा बहुत ही चीटेड फील कर रहे थे, या कहीं ना कहीं आपको ऐसी सिचुएशन आप फील कर रहे थे कि जहां आप बहुत ही ज़्यादा डाउट कर रहे थे अपने पार्टनर पर फ्रेंड्स, उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता एक भार बन गया होगा आपके लिए, और आप कहीं ना कहीं उस रिश्ते से मूव ऑन करना चाह रहे थे इन पास्ट। तो फ्रेंड्स, पास्ट की ऐसी एनर्जीज़ हैं जिसमें कहीं ना या तो आपको ऐसा फीलिंग आ रही थी कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी फीलिंग्स से उसको कोई मतलब नहीं है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, या उसको आपको दुख में देखकर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। फीलिंग्स को आपने इस रिलेशन में डील किया है, जहाँ पर कई कई दिन आप टेंशन्स में रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस हो गई हैं। कई बार आपको लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है। आपको अपने रिलेशन की एक स्टेज पर ऐसा फीलिंग आ गई कि आपको लगा कि ये एक बर्डन बन गया है आपके लिए और आपको इस रिश्ते से बाहर निकलना है। शायद आप मूव ऑन करने की सोचने भी लगे थे। तो फ्रेंड्स, पास्ट बहुत ही पेनफुल रहा है आपके लिए, जहाँ पर आपको इस रिश्ते से डील करने में बहुत ही एनर्जी खर्च करनी पड़ी है। बहुत ही मेंटली थकान फील कर रहे थे, या मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुके थे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि करंट सिनेरियो क्या है आपके रिश्ते का। करंट सिनेरियो आपके रिश्ते का फ्रेंड्स, पास्ट जो इतना टॉक्सिक पास्ट आपने जिया है, वहाँ से जब आपने डिसीज़न मेकिंग की, आपने अपने हाथ में
कमान ली इस रिश्ते को संभालने की, इस रिश्ते को समेटने की, तो वाकई में ये रिश्ता जो था, ये देखिए कि किस तरीके से ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये मूव ऑन करने के लिए बोल रही हैं। इस जो पास्ट को पीछे छोड़कर आप आगे की तरफ देखने वाली अप्रोच से आपने इस रिश्ते में एक फिर से नई जान डाल दी। कहीं ना कहीं आपने बहुत काम किया है इस रिश्ते पर, बहुत मेहनत की है इस रिश्ते पर, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में जो सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी, और वहाँ से आपने उस रिश्ते को आगे ले जाकर इस रिश्ते में कन्वर्ट किया है कि जहाँ पर आप एक कंटेनमेंट फील कर रहे हैं, आप एक कंप्लीशन फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन आपने, हो सकता है अगर आप किसी लव लाइफ में हो या अब जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई हो आपके रिलेशन में, तो वहाँ से आपने उस नेगेटिव सिचुएशन को डील करते हुए पास्ट से आपने उस रिलेशन को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के अंदर कन्वर्ट किया है। या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में एक स्टेज ऐसी आ गई होगी जहाँ पर एक दूसरे को टॉलरेट करना भी बहुत मुश्किल हो गया होगा, बट फिर भी उस नेगेटिव सिचुएशन में आपने बहुत ही पेशेंस बनाए रखते हुए उस सिचुएशन को कन्वर्ट किया है बहुत ही प्यार भरे रिश्ते में, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आप मे बी बंधे हुए हों। उस एक बहुत ही नेगेटिव फेज़ को देखने के बाद आप एक बहुत ही पॉजिटिव फेज़ में आपने अपने रिश्ते को कन्वर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं आप अभी इस सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपके पास सब कुछ है और आप बहुत खुश भी हैं अपने पार्टनर के साथ, या आप, हो सकता है कि आपने प्यार के रिश्ते को शादी के बंधन में बांध लिया हो, या आपने वो डिसीजन बना लिया हो जो कहीं टाइम से, बहुत टाइम से आप लोग नहीं बना पा रहे थे, जिसकी वजह से ये जो सिचुएशंस थी वो क्रिएट हो रही थी आपकी लाइफ में। करंट में सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। आज आपका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। आप अपने रिश्ते पर मेहनत भी कर रहे हैं, इनर वर्क भी, आप खुद के ऊपर भी इनर वर्क कर रहे हैं, आप खुद को भी चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से मैं अंदर से भी और बाहर से दोनों तरफ से अपने रिश्ते को कंट्रीब्यूट कर पाएँ। आपने एक नई शुरुआत की है अपने रिश्ते की, एक प्यार भरी शुरुआत। इस पास्ट को भुलाकर आपने आगे बढ़े हैं आप, और आपने एक खूबसूरत आज को बनाया है जो आप, और शायद आप अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी अपने रिश्ते पर काम करना आपने छोड़ा नहीं है, आप अभी भी इनर वर्क भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते को बराबर वो जो एफर्ट्स लगा रहे हैं जो रिक्वायर्ड हैं आपको इस रिश्ते को और खूबसूरत बनाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को कन्वर्ट करना चाहते हैं एक बहुत ही खूबसूरत रूप में। कहीं ना कहीं आप इस पास्ट को याद करना नहीं चाहते हैं। ये जो करंट सिचुएशन है, शायद आप बहुत खूबसूरत फ्यूचर को बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चेक करते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, क्योंकि प्रेजेंट तो बहुत ही खूबसूरत है। आप एक रियल वॉरियर हैं, क्योंकि इस सिचुएशन से अपने रिश्ते को निकाल कर लाना इस सिचुएशन तक, ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, या वही लोग कर पाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक वॉरियर टाइप स्पिरिट वाले होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्यूचर देखते हैं आपके रिश्ते का कैसा रहने वाला है, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंट यहाँ पर दिख रहा है। तो फ्यूचर, ओके फ्रेंड्स, फ्यूचर के लिए आपका है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, एंड वन मोर कार्ड इज द टॉवर कार्ड। ओके फ्रेंड्स, तो आपके रिश्ते के लिए फ्रेंड्स, आपके रिश्ते के फ्यूचर के लिए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं रिश्तों में एक डाउट है, जो आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं उस डाउट को दूर करने के लिए, शायद आप अपने रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, लाइफ के इतने जो अप्स डाउन आपने अपने रिश्तों में देखे, आपने अपने लव लाइफ में देखे, उसकी वजह से आप थोड़ा नेगेटिव हो गए हैं। कहीं ना कहीं आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं इस रिश्ते को करंट में कि और खूबसूरत बनाया जा सके, मगर फ्यूचर में कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए आपके दिल में डर हैं, चिंताएं हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस तो होंगे,
आपके दिल में बहुत सारा प्यार तो है, मगर उस प्यार के बावजूद भी आप फ्यूचर को लेकर बहुत ही डाउटफुल हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा फ्यूचर इस पर्सन के साथ अच्छा होगा कि ख़राब होगा, क्या मैं इस पर ट्रस्ट करूं कि नहीं करूं। तो आप बहुत ही डाउटफुल वाली सिचुएशन में रहेंगे इन फ्यूचर। तो उस डाउटफुल वाली सिचुएशन में फ्रेंड्स कहीं ना कहीं यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है आप, और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा क्लियर विजन से चीज़ों को देखना चाह रहे हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ डील कर रहे हैं, अगर यहाँ पर मैरिड पर्सन है तो उनकी फैमिली है, उनका फैमिली बिजनेस है, या उनकी जॉइंट फैमिली है, या उनकी फैमिली में बच्चे हैं, तो उनको लेकर आप उनके फ्यूचर को लेकर भी बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं। और डाउटफुल क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप पास्ट की एनर्जी में स्टक हैं। आप फ्यूचर तो देखना चाह रहे हैं बेहतर, मगर पास्ट को नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि आपने एक बहुत ही टॉक्सिक पास्ट जिया है अपने पार्टनर के साथ या अपनी पर्सनल लाइफ में। इतना टॉक्सिक रहा है आपका कि आप फ्यूचर में जाना तो चाह रहे हैं, मगर फ्यूचर के जो डर हैं वो उनसे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपके पास प्लानिंग तो है फ्यूचर का, फ्यूचर में पॉजिटिव माइंडसेट से एंटर भी होना चाह रहे हैं, मगर पास्ट के जो ट्रॉमास हैं, पास्ट की जो यादें हैं, वो आपको कहीं ना कहीं वापस फिर से स्टेप बैक करने पर मजबूर कर देती हैं। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर जो कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल कंडीशन में रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को लेकर भी डाउटफुल हैं, कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी डाउटफुल हैं, क्योंकि और डाउटफुल सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रही है? बार बार आप पास्ट की एनर्जी में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन को देखिए, ये अपने पास्ट में झांक रहा है। ये पर्सन को देखिए, ये भी कहीं ना कहीं ये जाना तो मूव तो करना चाहता है, एक स्टेप तो लिया है इसने ऊपर की तरफ, आगे बढ़ना चाहता है, मगर एक जो पैर नीचे है वो कहीं ना कहीं पास्ट में स्टक है। एंड ये पर्सन भी कहीं ना कहीं पास्ट को ही देख रहा है बार बार मुड़ मुड़ के। कहीं ना कहीं आपको एक आप दी टॉवर का कार्ड है, एंड डेफिनेटली आपको टॉवर का कार्ड बताता है कि जो भी कुछ हुआ या जो कुछ भी आपके साथ सिचुएशन है, वो सिचुएशन को नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं टॉवर कार्ड बता रहा है कि कुछ एक्सटर्नली ब्रेक तो हुआ है, मगर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इनर एनलाइटमेंट हो रहा है, आपकी सोल एनलाइटमेंट हो रही है। आप इस सिचुएशन को नेगेटिव ना देखते हुए अगर आप पॉजिटिव देखेंगे तो शायद आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ टूटने के बावजूद भी आपका अभी एक इनसाइड जो अंदर है, जो अंदर मजबूती के साथ आप खड़े हुए हैं। तो उस मजबूती क्या है? सोल की मजबूती। आपके अंदर जो सोल है उसको आप और ज़्यादा खूबसूरत बनाइए, अपने सोल पर वर्क करिए, अपना इनर वर्क करिए। आपको बाहरी जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में हैं, मुझे ये रीडिंग करने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये रीडिंग जो हम लव लाइफ के लिए कर रहे हैं, इस रीडिंग में कई लोग ऐसे हैं जो अपनी सोल जर्नी पर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना सारा पास्ट से निकलकर, इतने सारे पास्ट के ट्रॉमास को झेलकर बाहर आना और आपके लिए टॉवर कार्ड आना इन फ्यूचर, तो कहीं ना कहीं आपको ये सिचुएशन तब तक चलती रहेगी, ये पास्ट के डर से आप तब तक नहीं बाहर आ पाएंगे जब तक आप अपना इनर वर्क नहीं करेंगे, आप अपने क्राउन चक्र को ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्राउन है इस टॉवर का। तो ये जब तक ये आपका कनेक्शन जब तक डिवाइन से नहीं होगा तब तक शायद आप इस चक्र में फंसे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपनी सोल की ट्रू कॉलिंग को पहचानने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स क्या गाइडेंस है आपके लिए एंजल्स की तरफ से? गाइडेंस के लिए हम 2 कार्ड्स लेंगे एंड टैरो की तरफ से भी आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। क्या गाइडेंस है आपके लिए? ओके,
तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो हम लोगों ने बात की आपकी पास्ट की जो बहुत ही टॉक्सिक रहा है, बहुत ही ड्रामेटिक रहा है, एंड उसके बाद प्रेजेंट फ्यूचर जहाँ पर आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं अपने रिश्तों पर भी, अपना इनर वर्क भी कर रहे हैं, मगर फ्यूचर को लेके जो डाउटफुल सिचुएशंस हैं, क्योंकि आप फ्यूचर में बहुत ही डाउटफुल कंडीशन से गुजरने वाले हैं। आप श्योर नहीं हैं कि आपको आपके रिश्ते का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिख रहा है, तो उसके लिए आपको द टॉवर से गुजरना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर आप टॉवर कार्ड को देखेंगे, तो अगर आप अपना कनेक्शन डिवाइन से बनाएंगे, अगर आप अपनी जर्नी को समझेंगे कि क्यों मैं बार बार इस तरीके की सिचुएशन में फंस रही हूँ या फंस रहा हूँ, तो आप समझ पाएंगे कि डेफिनेटली आप अपनी सोल जर्नी पर हैं। आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप इन सभी नेगेटिव सिचुएशन से निकल पाएंगे। तो डेफिनेटली अगर आप अपना इनर वर्क करेंगे, आप मेडिटेट करेंगे, एंड आप ये समझ पाएंगे कि मैं यहाँ पर एक सोल जर्नी पर हूँ, मैं एक सोल पर्पज़ है मेरा यहाँ पर, तो उसका सिचुएशन विल इम्प्रूव फॉर श्योर। तो अगर आप अपनी ट्रू सोल कॉलिंग को समझते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ही हफ्तों में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपको ये दिखेगा कि मेरी जो सिचुएशन थी वो अब पहले से बहुत ही इम्प्रूव्ड है। हम गाइडेंस लेते हैं टैरो से। तो टैरो के थ्रू हमको कार्ड आए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको इस सिचुएशन में नहीं आना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स में ये पर्सन ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुका है और ये अपनी ग्रोथ को लेकर कंसर्न्ड है। तो डेफिनेटली आपने जो मेहनत की है यहाँ पर, उसका फ्रूट आपको ज़रूर मिलेगा। वो फ्रूटफुल होगी, वो वेस्ट नहीं जाएगी। एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा होपफुल रहना है अपने फ्यूचर को लेकर। आपको नेगेटिविटीज़ में नहीं फंसना है, आपको डाउटफुल सिचुएशंस नहीं क्रिएट करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बार बार पास्ट को नहीं देखना है, आपको अपने फ्यूचर को देखना है, अपना ब्राइट फ्यूचर देखना है जिसमें आप बहुत ही ग्रोथ कर रहे हैं, जिसमें आप बहुत ही पॉजिटिव हैं। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड फ्रेंड्स, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है एंड आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड प्लीज़ ऑनेस्ट कमेंट्स देना ना भूलें इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।